थैंक यू। श्री शरद पवार। मान्यवर, सर्वसम्मति से ये नई जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ी, इसलिए आपका अभिनंदन करने के लिए मुझे प्रसन्नता आती है। 8वीं लोकसभा से इस सदन में मैंने आपको देखा है और आपके साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला। कभी इस बाजू से मिला, कभी सामने से मिला। मेरी बात मेरे मन में पक्की है कि हमेशा जब आप बोलने के लिए यहाँ उठते थे, समाज के गरीब लोगों के हितों की रक्षा आपकी आवाज में हमेशा रहती थी। चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, समाज के अल्पसंख्यकों को दुख हो, इस पर आपने हमेशा सदन के सामने अपना आवाज उठाया था। कई बार सदन में संघर्ष हुए, मगर इस संघर्ष में भी सदन की मर्यादा रखने की कोशिश आपने हमेशा की थी। शायद आप एक ऐसे सदस्य मैंने देखा है कि जिन्होंने अपनी जगह कभी छोड़ी नहीं और सदन की गरिमा रखने के लिए हमेशा कोशिश की है। जीवन में कई क्षेत्रों में आपने काम किया। देशवासी आपका एक अच्छे लायक के रूप में जानते हैं, अच्छा वक्ता के रूप में जानते हैं। आज कई साल अच्छा पार्लियामेंट्री तो देशवासियों ने देखा है, मगर आज एक अच्छा अध्यक्ष किस तरह से सदन के सभी साथियों को साथ लेकर काम कर सकता है, इसका एक दर्शन आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को होगा, इसका विश्वास मेरे मन में है। आप राजनीति में कई सालों से काम करते हैं, मगर हमेशा कुछ मर्यादा रखना, इस बारे में आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और शायद राजनीति के साथ साथ आप क्रीड़ा क्षेत्र में भी ध्यान देते हैं, इसका असर इस पर हो सकता है। मुझे मालूम है आप वेस्ट बंगाल क्रिकेट के पदाधिकारी हैं, आप टेबल टेनिस संगठन के प्रमुख हैं वहाँ के, आप एथलेटिक्स में वहाँ काम करते हैं और कई मोहन बागान के लिए आप एक समर्थक है। रेसलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। रेसलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इसे आगे मुझे पता लगा। Probably once a companion, but I would not join. तो आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। वैसे ही आपने कई साल शिक्षा के कई क्षेत्रों में बहुत काम किया है। कई अच्छी इंस्टीट्यूशन आपने खड़ी की, कई अच्छे इंस्टीट्यूशन आपने चलाई। आज ये बहुदलीय संसद देश के सामने आई है, अलग अलग विचारधारा है। ये सब अलग विचारधाराओं को लेकर सरकार चलाने की जिम्मेदारी आज के प्रधानमंत्री के ऊपर है और ये काम इतना आसान नहीं है। मगर मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने स्वीकार करने के बाद यह सदन ठीक तरह से चलने के लिए आपका अनुभव सदन के दोनों बाजू को अच्छी तरह से मदद करेगा। मुझे लगता है कि आपका ये कार्यकाल अच्छा हो जाएगा। मेरे पार्टी की तरफ से और हमारे सदस्यों की तरफ से आपको पूरे दिल से हमेशा सहयोग हम लोगों से मिलेगा। इतना ही मैं कहकर फिर आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।